सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट। सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट क्या है? मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया और इसका एग्जाम्पल ले लिया सिलिका। 11th में सिलिका का डायग्राम हमने पढ़ाया था। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, समझो। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं। सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। समझना ध्यान से। फिर इधर ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, ठीक है। और यहां फिर सिलिकॉन, फिर ओ, फिर सिलिकॉन, फिर ओ, यहां ओ हो जाएगा, यहां सिलिकॉन, फिर ओ, फिर सिलिकॉन। इस तरह से सिलिका का डायग्राम होता है। सिलिका हमने माना है कि एक तरह का सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट है। तो इस सिलिका के डायग्राम में बीच बीच में यहां देखो कैविटी है, ये कैविटी है, ये कैविटी है, ये कैविटी है। इसको बोलते हैं हम कैविटी या पोर। सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट में कैविटी या पोर्स होती हैं जिनका साइज 260 से लेकर 740 पिकोमीटर हो सकती है। इतना पिकोमीटर में इसका साइज हो सकता है। सीधा पॉइंट है, जितने भी सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं उनमें कैविटी होती है, उनमें पोर्स होते हैं। और पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक टू हनी कॉम, लाइक हनी कॉम जैसा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लिकेट हनी कॉम जैसा होता है। हनी कॉम शेप, कॉम्प्लिकेट शेप होती है जिसमें बीच बीच में कैविटी होती है। और इस स्ट्रक्चर को हम एक और नाम दे सकते हैं, बीटा केज स्ट्रक्चर। बीटा केज स्ट्रक्चर, या हम इसको कह सकते हैं सोडा लाइट केज। सोडा लाइट केज स्ट्रक्चर। तो हनी कॉम शेप कह लो, बीटा केज स्ट्रक्चर कह लो, सोडा लाइट केज स्ट्रक्चर कह लो, या कह सकते हो फ्यूगासाइट, या फिर कह सकते हो आप फ्यूगासाइट, फ्यूगासाइट स्ट्रक्चर। ये नाम दे दिए मैंने इसको। तो जो भी कैटालिस्ट है उनमें स्मॉल कैविटीज होती हैं और इन कैटालिस्ट की एक्टिविटी इन्हीं कैविटी पर डिपेंड करती है। तो कैटालिस्ट की वर्किंग एक्टिविटी, कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड्स करती है कैविटी के साइज पर, पोर साइज, कैविटी के साइज पर डिपेंड करती है। डिफरेंट शेप की कैविटी इसमें पाई जा सकती है। डिफरेंट साइज की, डिफरेंट शेप की इसमें कैविटी होती हैं। तो कैटालिस्ट के अंदर, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की कैविटी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की कैविटी प्रेजेंट होती है। अब डिफरेंट टाइप की कैविटी प्रेजेंट होंगी तो एक साथ डिफरेंट टाइप के रेक्टेंट कंबाइन किए जा सकते होंगे। और डिटेल में समझाता हूं उसका क्या मतलब है। सेफ सिलेक्टिव जो कैटालिस्ट है उसका पहला एग्जांपल है सिलिका, और दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपका जियोलाइट। जियोलाइट, ये एग्जाम्पल होते हैं इसके। अब मैं ये कह रहा हूं कि जियोलाइट कैसे काम करेगा, सेफ सिलेक्टिव काम कैसे करेगा। तो मान लो ये आपका सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट है और इस सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट के अंदर, इस सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की कैविटीज हैं, डिफरेंट टाइप की कैविटीज हैं। ध्यान समझना, डिफरेंट टाइप की कैविटी है। देखो ये कैविटी दिख रही है आपको, डिफरेंट शेप की,
छोटी बड़ी कैविटी होती हैं। तो ये हो गई कैटालिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की कैविटीज। तो डिफरेंट टाइप की कैविटी है, पोर्स है। मैं इसको थोड़ा सा रंग बिरंगा और कर देता हूं। ये थोड़ा इस तरह समझो, ये समझो ऐसे है, ठीक है, ये समझो ऐसे है, इस तरह से हमने कर दिया है। अब डिफरेंट शेप के, इस शेप का, इस शेप का, इस शेप का, इस प्रकार की शेप का और इस प्रकार की शेप का डिफरेंट रेक्टेंट एक साथ कंबाइंड हो सकते हैं। जैसे ये वाला यहां कंबाइंड हो गया, ये वाला यहां कंबाइंड हो गया, ये वाला यहां कंबाइंड हो गया, ये वाला इसके साथ कंबाइंड हो गया, ये वाला इसके साथ कंबाइंड हो गया। तो डिफरेंट टाइप के रेक्टेंट शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट में एक साथ कंबाइंड हो सकते हैं और एक साथ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है। जियोलाइट, अभी एक नया जियोलाइट खोजा गया है जिसको हमने नाम दिया है ZSM5। ये जियोलाइट का नाम है ZSM5। फुल फॉर्म है इसकी Z फॉर जियोलाइट, जियोलाइट, Z फॉर जियोलाइट, S फॉर सील, SIEV, सीप, सीप मतलब कैविटी, और M फॉर मॉलिक्यूलर पोरोसिटी, मॉलिक्यूलर, M फॉर मॉलिक्यूलर पोरोसिटी, और 5 का मतलब 5। तो जियोलाइट, सीप, मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। एक नया जियोलाइट कैटालिस्ट ढूंढा गया है और इसकी विशेषता यह है कि ये एल्कोहल को, किसको, एल्कोहल को, इसकी विशेषता यह है कि ये एल्कोहल को, ये वाला कैटालिस्ट एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करा देता है। गैसोलीन मतलब पेट्रोल। तो एल्कोहल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैसोलीन पेट्रोल में इस कैटालिस्ट की सहायता से। तो ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये यूज हो रहा है इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, स्पेलिंग देख लेना। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज हो सकता है जहां हम एल्कोहल को गैसोलीन पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं। अब इस सेफ सिलेक्टिव में जियोलाइट का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। तो हम यहां एक फॉर्मूला लिख रहे हैं जो आपको लर्न करना है। mx/n, mx/n AlO2 की पावर x, AlO2 की पावर x, SiO2 की पावर y, SiO2 की पावर y और MH2O। ये जियोलाइट का फॉर्मूला है। किसका? जियोलाइट का। एक और फॉर्मूला होता है HX AlO2 की पावर x, चेक कर लेता हूं लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, दिख रहा है। HX AlO2 की पावर x और SiO2 की पावर 96 माइनस x इंटू 16H2। ये जनरल फॉर्मूले हैं, कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। 19.6, ये थोड़ा यहां से रब करता हूं, यहां लिखता हूं 96 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर और 16H2O। अब चेक करता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 16H2 दिख रहा है। चलो, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। आप फिर भी एक कॉमन एग्जाम्पल की बात करोगे तो Na2 Al2 Si2O8 डॉट XH2O, Na2 Al2 Si2O8 डॉट XH2O। ये जियोलाइट का फॉर्मूला है। इसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट।
सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। आपको ये दो फॉर्मूले याद ना हो तो ये फॉर्मूला ऐलान कर लेना। वैसे ये दोनों कॉम्पिटिशन में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट। एंजाइम बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं? एंजाइम्स केवल लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। तो एंजाइम होते हैं लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, इनको हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं। ये भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। बायो कैटालिस्ट और एंजाइम रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, 10 की पावर 12 टाइम्स बढ़ा देते हैं, बहुत ही फास्ट प्रोसेस कराते हैं। एंजाइम ऑलमोस्ट प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, मतलब प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्टिमम पीएच, इनका ऑप्टिमम पीएच 5 से 7 हो सकता है। ऑप्टिमम का मतलब है, ऑप्टिमम वर्ड का मतलब है जिस पर इस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो, बढ़िया हो, वो पीएच 5 से 7 की रेंज में होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो रेंज है वो इनकी 30 डिग्री सेल्सियस है। 30 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। एंजाइम स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। एंजाइम का स्पेसिफिक नेचर होता है, इसका मतलब है एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैरी कर सकता है। एक एंजाइम केवल एक ही रिएक्शन को कैरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है, तो इसके लिए एंजाइम होता है पेप्सिन, जो से पेप्टाइड में कन्वर्ट कराएगा। अब मुझे फैट को डाइजेस्ट कराना है, तो ये एंजाइम पेप्सिन यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोटीन को पचाता है। यहां दूसरा एंजाइम लाइपेज होना चाहिए, जो इसे कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में। लेकिन ध्यान रखना, एक रिएक्शन को कैरी करने के लिए केवल एक ही एंजाइम प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए एंजाइम का नेचर स्पेसिफिक होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एंजाइम की वर्किंग एक्टिविटी की। एंजाइम की वर्किंग एक्टिविटी क्या है? मान लो ये आपका एंजाइम है, ये हो गया एंजाइम। कैटालिस्ट में भी समझाया था ये पॉइंट मैंने। ये एंजाइम हो गया, और इसके ऊपर होती है एक एक्टिव साइट। इस जगह पर होती है एक्टिव साइट, इसको मैं नाम दिया एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, ठीक है। अब कोई सबस्ट्रेट मतलब रेक्टेंट, सबस्ट्रेट कहते हैं यहां हम। कोई सबस्ट्रेट, इसको मैं नाम दे दिया सबस्ट्रेट। रेक्टेंट को कहते हैं एस, ये हमने मान लिया इस तरह से। वो इस जगह पे आके फिट हो जाएगा, यहां आके ये फिट हो गया, एक्टिव साइड में लॉक एंड की तरह फिट हो जाएगा, और एंजाइम का E4 एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर बनाएगा ES कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? ES
कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है और ब्रेक हो जाता है। यहां से सबस्ट्रेट पहले कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते ही वो प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, यहां से वो प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा और एंजाइम फ्री हो जाएंगे। फिर दूसरा सबस्ट्रेट जुड़ेगा, फिर ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट सरफेस को बाहर छोड़कर निकल जाएगा। यह तरीका होता है एंजाइम की वर्किंग एक्टिविटी का, यही काम करता है कैटालिस्ट। अब हमको बात करनी है बीमारियों की, कि अगर कोई बैक्टीरिया से बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो उसका सबस्ट्रेट और ड्रग कैसे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग वर्किंग, ड्रग्स की वर्किंग कैसे होगी। तो मान लो आपको ये हमने एंजाइम दे दिया, तो ये हो गया एंजाइम, ई कह दिया। इसके ऊपर होती है एक एक्टिव साइट, यहां एक एक्टिव साइट होती है, तो ये हो गई एक्टिव साइट। क्या हो गई ये? एक्टिव साइट। तो ये हो गया आपका एक्टिव साइट। अब देखो, एक होता है बैक्टीरिया से आया हुआ सबस्ट्रेट, ये तो है बैक्टीरिया से आने वाला सबस्ट्रेट, ये हमको प्राप्त हो रहा है बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला केमिकल, इसको हमने नाम दिया सबस्ट्रेट। ये आपकी ड्रग है, ये आपकी ड्रग है डी फॉर ड्रग। अब कैसे काम करेगी वो समझो। इन दोनों में कंपटीशन होगा, इन दोनों में कंपटीशन होगा, और मान लो ड्रग पहले पहुंच गई, ड्रग पहले पहुंच गई। अगर ड्रग पहले पहुंच गई तो वो इस साइट को ब्लॉक कर देगी। ये ड्रग आ गई और इसने साइट को ब्लॉक कर दिया, इस साइट को इसने ब्लॉक कर दिया। जब ये साइट ब्लॉक हो जाएगी तो क्या सबस्ट्रेट यहां जुड़ पाएगा? नहीं। अगर सबस्ट्रेट यहां नहीं जुड़ पाता है तो समझ लो ड्रग ने साइट को बाइंड कर लिया, सबस्ट्रेट को वो जुड़ने नहीं दे रहा है, तो हमको आगे बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ध्यान सुनना, अगर ऐसा हुआ, ये है आपका एंजाइम, एंजाइम हो गया, और ये है आपकी एक्टिव साइट, इस जगह पर एक साइट और होती है, नीचे एक साइट और होती है। मान लो आपको हम ये दो साइट बता रहे हैं, एक साइट है जिसको हम नाम दे रहे हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, और दूसरे को नाम दे दिया मैंने एलोस्टेरिक साइट। अब मान लो गलती से सबस्ट्रेट पहले आके जुड़ गया, बैक्टीरिया से निकलने वाला सबस्ट्रेट यहां आके जुड़ गया, फिर तो ये बीमारी कर ही देगा। अगर हम चाहता है, ड्रग चाहता है कि बीमारी ना हो, तो ड्रग जो है वो यहां आके जुड़ गया। अगर ड्रग यहां आके जुड़ गया, इस जगह पे आके ड्रग आके जुड़ गया, ड्रग ऐड हो गया यहां, किस पर? एलोस्टेरिक साइट पर, तो वो इसकी शेप बदल देगा, इस एक्टिव साइट की शेप को वो चेंज कर देगा। अगर एक्टिव साइट की शेप बदल गई तो जो सबस्ट्रेट ऐसे वो इसमें ढंग से फिट नहीं हो पाएगा, नॉट फिक्स्ड या नॉट फिट प्रॉपरली। और जब ये प्रॉपरली फिट नहीं हो पाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब हम बीमारियों से बच जाएंगे। तो ये इस तरह से ड्रग का काम होता है, या तो वो एक्टिव साइट पे जाके ब्लॉक करती है उसको, अगर सबस्ट्रेट पहले पहुंच जाता है तो वो एलोस्टेरिक साइट पर जाके जुड़ती है और एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देती है।